स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी में पढ़ेंगे। तो अब हम सेकंड सेमेस्टर की हिंदी की बुक पढ़ेंगे जो है सृष्टि हिंदी पाठ माला। इसका कवर पेज ऑरेंज कलर का है और इस पे लिखा है हिंदी पाठ माला। तो ये बुक हम पढ़ेंगे। इस पे लेसन नंबर 1 पेज नंबर 7 पर है, आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो अब मैं ये एक कविता है, ठीक है, पोयम है ये, मैं उसका पठन करूंगी, आपको मेरे पीछे पीछे उसको दोहराना है। हम भारत के नए सिपाही आगे बढ़ते जाएंगे, वक्त पड़ा तो अंगारों पर चलकर भी मुस्कुराएंगे। चाहे जितना अंधकार हो या चढ़ाव हो या उतार हो, हिम्मत कभी न हारेंगे, हम हंसती सुबह बुलाएंगे। हमने कभी न झुकना सीखा, नहीं न हमें रुकना सीखा, अपने घर में आने वाले दुश्मन को दहलाएंगे। सच है फूलों से हम कोमल पर रखते तूफानी हलचल, मिले न हमको जब तक मंजिल चैन नहीं हम पाएंगे। ये कविता देवप्रकाश गुप्त ने लिखी हुई है। अब इसके हम कितने शब्द के अर्थ देखेंगे, यानी कि वर्ड्स के मीनिंग देखेंगे। तो पहला है वक्त। वक्त यानी कि क्या? तो के समय। ठीक है, इंग्लिश में वक्त को क्या बोलते हैं? टाइम। तो के वक्त यानी के समय। दूसरा है अंगारो। अंगारो यानी कि क्या? आग। आग को क्या बोला गया है इस कविता में? अंगारो यानी कि फायर। हिम्मत। हिम्मत यानी कि साहस। ठीक है, आपने करने की हिम्मत होनी चाहिए। ठीक है, तो हिम्मत यानी कि साहस। तूफानी। तूफानी यानी क्या? तो वो ऐड देखिए ना आपने पेप्सी की, आज कुछ तूफानी करते हैं। ठीक है, तो तूफानी यानी क्या? कि तूफान के जैसा तेज। तूफान कितनी जोर से, हवा का जो झोंका आता है जोर से। ठीक है, ज्यादातर बारिश के मौसम में हमको तूफान देखने को मिलता है। तो तूफान कितनी तेज से आता है, उसी तरह के तूफान के जैसा तेज यानी कि तूफान। मंजिल। मंजिल यानी कि क्या? लक्ष्य। ठीक है, मंजिल यानी कि लक्ष्य, अपना जो एम रहता है उसे क्या बोलते हैं? लक्ष्य बोलते हैं, यानी कि मंजिल। चैन। चैन यानी क्या? गले में जो अपने चैन पहनते हैं वो नहीं, लेकिन चैन यानी कि राहत या तो आराम। ठीक है, आराम। आपकी एग्जाम खत्म हो गई तो आपको कैसा आराम हुआ, तो उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? एग्जाम खत्म हुई तो आपको क्या हुई? चैन मिली, तो आराम आपको मिला। दहलाएंगे। दहलाएंगे यानी क्या? डराएंगे। ठीक है, अब किसी को आपके मम्मी पापा कभी कभी आपको डराते हैं ना, और आप तो ज्यादा डराते हो आपके मम्मी पापा को। अगर मम्मी पापा कुछ आपकी फेवरेट चीज लाके नहीं देते, अगर चॉकलेट, आपको कोई खिलौना पसंद हो वो लाके नहीं देते, तो आप क्या करते हो? मम्मी को डराते हो। कैसे? मैं आज खाना नहीं खाऊंगा। ठीक है, आप उनसे बात करना बंद कर देते हैं। तो इस तरह से आप बच्चे अपने मम्मी पापा को डराते हो, तो उसको क्या बोलते हैं? दहलाएंगे। दहलाएंगे यानी कि डराएंगे। ठीक है, ये शब्द के अर्थ आपको आपकी हिंदी की बुक में लिखना है। अब हम इसे सविस्तर आगे और अच्छे से समझेंगे। तो दोस्तों, हम आज ये पढ़ेंगे कि सृष्टि हिंदी पाठमाला इस तरह की बुक है और इसमें हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, उसका दूसरा पेज इस तरह से है। अब हम उसमें 7 नंबर का पेज निकालेंगे जो है आगे बढ़ते जाएंगे, यानी कि हम आगे बढ़ते रहेंगे, आगे चलते रहेंगे, कभी रुकेंगे नहीं। तो यहाँ है हम भारत के नए सिपाही आगे बढ़ते जाएंगे, यानी हम भारत क्या है? हमारा देश है। ठीक है, तो हम भारत के नए सिपाही, हम भारत के क्या है? नए सिपाही है, सैनिक है, सोल्जर है। ठीक है, जिस तरह से हमको ये कविता में चित्र में दिख रहा है, आगे बढ़ते जाएंगे, यानी हम बच्चे भारत के क्या है? नए सोल्जर है, नए सिपाही है, हम आगे बढ़ते जाएंगे। वक्त पड़ा तो अंगारों पर चलकर भी मुस्कुराएंगे। वक्त पड़ा तो यानी जब टाइम आएगा, जब समय आएगा, तो हम क्या करें? अंगारों पर चलकर भी मुस्कुराएंगे, यानी आग पर चलते हुए हम मुस्कुराएंगे, हंसेंगे। हम हंसी हंसी आगों पर भी हम चले जाएंगे। चाहे जितना अंधकार हो या चढ़ाव हो या उतार हो, चाहे जितना अंधकार हो यानी जितना भी अंधेरा हो, ठीक है, या चढ़ाव हो या उतार हो। चढ़ाव उतार यानी क्या? जैसे हम पहाड़ पे जाते हैं, ठीक है, तो कैसे चढ़ाव और उतार होते हैं, उस तरीके से है कि आगे कितना भी चढ़ाव हो या उतार हो, हिम्मत कभी न हारेंगे, हम हंसती सुबह बुलाएंगे।
यानी रास्ते में जितना भी अंधकार हो, चढ़ाव हो या उतार हो, लेकिन फिर भी हम हिम्मत नहीं हारेंगे और हंसती सुबह बुलाएंगे। यानी सुबह, एक नई सुबह हम हंसकर उसे बुलाएंगे। हमने कभी न झुकना सीखा, नहीं राह में रुकना सीखा। हमने कभी झुकना यानी किसी के सामने सर झुकाना हमने कभी सीखा नहीं है। नहीं राह में रुकना सीखा, हम हमारे रास्ते में कभी रुकते नहीं हैं। अपने घर में आने वाले दुश्मन को दहलाएंगे। अपने घर में आने वाले यानी खुद के घर में नहीं, अपने घर यानी यहाँ किसकी बात की हुई है? भारत की। यानी हमारे देश में या हमारे घर में आने वाले दुश्मन को, हमारे देश में जो भी दुश्मन आएंगे हम उसको क्या करेंगे? दहलाएंगे। दहलाएंगे यानी क्या? डराएंगे। सच है फूलों से हम कोमल पर रखते तूफानी हलचल। सच है कि हम क्या है? फूलों जैसे कोमल है, नाजुक है, छोटे छोटे बच्चे हैं हम, फूलों जैसे कोमल है, पर रखते तूफानी हलचल। पर क्या रखते हैं हम? तूफानी, यानी कि तूफान के जैसा तेज हलचल उसका हम रखते हैं। मिले न हमको जब तक मंजिल, चैन नहीं हम पाएंगे। मिले ना हमको जब तक मंजिल, तो मंजिल यानी कि क्या? लक्ष्य। हमको जब तक हमारा लक्ष्य नहीं मिलता तब तक हम चैन नहीं, हमको आराम नहीं पाएंगे। जैसे कि आपकी मंजिल क्या है? अभी एग्ज़ाम में पास होना। तो जब तक आप एग्ज़ाम में पास नहीं हो जाते आपको चैन यानी कि आराम नहीं मिलेगा। ठीक है, एक बार फिर से मैं समझाती हूँ कि हम भारत के नए सिपाही, हम क्या है? हम भारत के नए सिपाही हैं, यानी कि सोल्जर हैं। हम आगे बढ़ते जाएंगे, हम रुकेंगे नहीं। जब समय आएगा, जब टाइम आएगा तब हम अंगारे यानी कि आँख पर भी मुस्कुराते हुए चलेंगे, चाहे रास्ते में या तो चाहे जितना अंधकार हो। ठीक है, जितना भी अंधकार हो, चढ़ाव हो या उतार हो, फिर भी हम हिम्मत नहीं हारेंगे और हर सुबह एक हंसी से हम सुबह को बुलाएंगे। हर सुबह हम हंसेंगे, यानी कि रोज़ हम हंसेंगे और हमारी जो दिक्कतें हैं, परेशानियाँ हैं, उसका हम मुकाबला करेंगे। हमने कभी न झुकना सीखा। ठीक है, हमने कभी किसी के सामने झुकना नहीं सीखा और ना ही हमें रुकना सीखा है। हम चलते ही जाएंगे, ना किसी के सामने झुकेंगे और ना ही कभी रुकेंगे। अपने घर में आने वाले यानी हमारे घर में यानी कि भारत देश में जो कोई आएगा दुश्मन, तो हम उसको क्या करेंगे? दहलाएंगे यानी कि डराएंगे। सच है कि हम क्या है? फूलों जैसे कोमल है, लेकिन हम तूफान जैसी हलचल रखते हैं। मिले ना हमको जब तक हमको मंजिल, हमको लक्ष्य, हमारा एम, ठीक है, नहीं मिलता तब तक हम चैन नहीं पाएंगे, यानी कि हमको आराम नहीं मिलेगा। यह कविता देव प्रकाश गुप्त ने लिखी हुई है। अब मैं एक बार इस कविता का गान कर रही हूँ, आप भी मेरे साथ साथ इसका गान करना। हम भारत के नए सिपाही आगे बढ़ते जाएंगे, वक्त पड़ा तो अंगारों पर चलकर भी मुस्कुराएंगे। चाहे जितना अंधकार हो या चढ़ाव हो या उतार हो, हिम्मत कभी न हारेंगे, हम हंसती सुबह बुलाएंगे। हमने कभी न झुकना सीखा, नहीं राह में रुकना सीखा, अपने घर में आने वाले दुश्मन को दहलाएंगे। सच है फूलों से हम कोमल पर रखते तूफानी हलचल, मिले न हमको जब तक मंजिल, चैन नहीं हम पाएंगे। अब हम इसके पीछे 8 नंबर के पेज पर यहाँ शब्द के अर्थ दिए हुए हैं, तो ये शब्द के अर्थ आपको अपनी नोटबुक में, हिंदी की नोटबुक में लिखना है।